Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in a typical Indian buggy, okay, a luxury car drawn by the horses, okay, a wooden plate is fixed on the rear on which one person can sit. A buggy of mass 200 kg is moving at a speed of 10 km per hour. है ना? As it overtakes a school boy walking on a speed of 4 km per hour, the boy sits on the wooden plate. ठीक है. If the mass of the boy is 25 kg, what will be the new velocity of the buggy? ये हमें निकालना है. देखा जाए, है ना, देखा जाए ना, तो ये पूरा का पूरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर है. अगर आपने दोनों को सिस्टम मान लिया, लेट कंसीडर बॉय प्लस जो बग्गी है, ठीक है, बग्गी एज अ सिस्टम, ठीक है. अगर ये एज अ सिस्टम है, देन ध्यान से देखिएगा, एफ एक्सटर्नल कितना है, 0 है ना. एफ एक्सटर्नल 0 है, दैट मीन्स फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग यहां पर लगा सकते हैं. सबकी वैल्यूज हमारे पास, सबसे पहले यहां पर लिख लीजिए, आप सबकी वैल्यूज को लिख लीजिए. मास ऑफ द बग्गी, है ना, बग्गी के लिए मैंने ये लिखा है, तो बग्गी का कितना है, वो है 200 किलोग्राम. वेलोसिटी ऑफ द बग्गी दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. मास ऑफ द बॉय दैट इज इक्वल टू 25 किलोग्राम, है ना. एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉय इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो ध्यान से देखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दीजिएगा. इनिशियली हम लोगों के पास में जो है वो है एम बी, है ना, एम बी वी बी बग्गी का और प्लस एम बॉय का और वी बॉय का इज इक्वल टू, जब वो दोनों के दोनों साथ में होते हैं, यानी कि वो कूद करके जब उस पर चढ़ जाता है, दैट इज एम बी प्लस एम बॉय, ठीक है. टोटल मास ये हो गया, और मान लेते हैं किसी एक वेलोसिटी वी से वो जा रहा है. चलिए सबकी वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पर. दैट इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाई वी कितना है, हमने किलोमीटर पर आवर में ही रहने देते हैं, ये हो गया हमारे पास में 10, और ये प्लस का ये कितना आ जाएगा हमारे पास में एम बॉय, दैट इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 200 प्लस 25, है ना, एंड इंटू वी. ओके, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, जो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में 2000, एंड ये कितना हो जाएगा 100, यानी कि 2100, है ना, यानी कि ये हो जाएगा 2100 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 225. तो यहां से जैसे ही हमने इस v की वैल्यू को निकाला, दैट इज इक्वल टू 28/3. अब ये किलोमीटर पर आवर में ही हमने लिखा था, तो किलोमीटर पर आवर में ये हमारा आंसर आ जाएगा. दैट विल बी अवर आंसर. चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं. यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.